तो चलिए बात करते हैं इतिहास के सबसे शानदार ब्लूप्रिंट्स में से एक की प्राचीन मिस्र के पिरामिड। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या ये सिर्फ पत्थर के बड़े बड़े ढेर हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो उससे कहीं बढ़कर हैं। ये एक पूरी की पूरी सभ्यता की सोच, उनके विश्वास और उनके काबिलियत का सबूत है। और आज हम यही पता लगाने वाले हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो सवाल ये उठता है, और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, कि हजारों साल पहले मामूली किसान जिनके पास आज की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्होंने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर और साइंटिस्ट भी आज तक हैरान हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो मिस्र की कहानी के एकदम बीच में है, और चलिए आज इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें इन पिरामिडों के साइज को, उनके विशाल आकार को महसूस करना होगा। ये सिर्फ बड़ी नहीं है, नहीं, ये इतने ज्यादा बड़े हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ गीजा के ग्रेट पिरामिड की ही बात कर लेते हैं। जानते हैं ये कितने पत्थरों से बना है? लगभग 23 लाख विशाल पत्थर के ब्लॉक से। जी हां, बिल्कुल सही सुना, 23 लाख। अरे इस नंबर को तो सोचना भी मुश्किल है, बनाना तो खैर वो तो बहुत दूर की बात है। और सुनिए, ये कोई आम पत्थर नहीं थे। इनमें से हर एक पत्थर का वजन पता है कितना? 2 से 3 टन। मतलब आज की एक एवरेज कार से भी ज्यादा भारी। अब जरा सोच कर देखिए, ऐसे लाखों पत्थरों को पहले काटना, फिर उन्हें घसीट कर लाना, और फिर एक के ऊपर एक एकदम सटीक तरीके से रखना। ये कितना कितना मुश्किल काम रहा होगा। तो हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। एक ऐसी सभ्यता जिसके पास ना क्रेन थी, ना ट्रक, ना ही कोई लेजर गाइडेड मशीनें, उन्होंने आखिर ये किया कैसे? इस सवाल का जवाब पता है कहां से शुरू होता है? मिस्र की जीवन रेखा से। देखिए, मिस्र की पूरी कहानी असल में एक नदी की कहानी है, नील नदी। और यह सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं थी, नहीं, ये तो जिंदगी थी, दौलत थी, और आखिरकार उन्हीं देवताओं की ताकत का सोर्स थी जिनकी वो पूजा करते थे। तो ये सब हुआ कैसे? चलिए इस कमाल के बदलाव को देखते हैं। शुरू में इंसान नील नदी के किनारे रहते तो थे, पर शिकार करके और फल फूल इकट्ठा करके। मतलब हमेशा खाने की तलाश में घूमते रहते थे। पर फिर धीरे धीरे उन्होंने नदी के राज को समझा, खेती करना सीखा, और बस इसी एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। वो एक जगह बस गए और यहीं से एक बहुत बड़े और ताकतवर साम्राज्य की नींव पड़ी। इस पूरे बदलाव के पीछे का राज एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त घटना थी, इनंडेशन यानी बाढ़। हर साल नील नदी में एक तय समय पर बाढ़ आती थी, और जब पानी उतरता तो वो अपने पीछे छोड़ जाता था काली उपजाऊ मिट्टी। ये कुदरत का एक ऐसा तोहफा था जिसने मिस्र की जमीन को इतना इतना ज्यादा उपजाऊ बना दिया कि वो पूरे साम्राज्य का पेट भर सकती थी। और इस जबरदस्त खेती का नतीजा क्या हुआ? जाहिर है ढेर सारा खाना। इतना खाना कि अब हर किसी को रोज रोज शिकार पर जाने की जरूरत नहीं थी। इससे समाज में एक ठहराव आया, आबादी बढ़ने लगी, और सबसे जरूरी बात, इसने एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स को आजाद कर दिया। और हाँ, ये सोचना गलत है कि ये सब गुलाम थे। नहीं, इनमें से ज्यादातर कुशल कारीगर और किसान थे जो साल के कुछ महीने अपने भगवान के लिए काम करते थे। तो ठीक है, समाज में ठहराव था और काम करने के लिए लोग भी थे, लेकिन इतने सारे लोगों की ताकत को एक ही इतने बड़े काम में लगाने के लिए कैसी शक्ति चाहिए? किस तरह का कंट्रोल चाहिए? इसका जवाब किसी आम राजा के बस की बात नहीं थी। और यहीं एंट्री होती है फारो की। ये सिर्फ राजा नहीं थे, नहीं, उन्होंने खुद को जीवित देवता घोषित कर दिया था। और बस इसी एक आइडिया ने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। एक आम राजा और एक फैरो में फर्क समझिए। एक राजा लोगों पर राज करता है, लेकिन एक फैरो, वो तो एक जीता जागता भगवान था। वो सिर्फ लोगों का ही नहीं, बल्कि पूरी जमीन का, उस पर मौजूद हर चीज का मालिक था। उसकी कही बात भगवान का हुक्म थी, और उस पर सवाल करने की तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो सवाल है, उन्होंने ये किया कैसे? ये एक बहुत ही स्मार्ट प्लान था। देखिए, सबसे पहले उन्होंने खाने की सप्लाई पर कंट्रोल किया, फिर जिन लोगों को वो खिला रहे थे, मतलब जो वर्कफोर्स थी, उसे कंट्रोल किया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा धार्मिक विश्वास बनाया जिसने सबको एक साथ जोड़ दिया, और इस पूरी कहानी के सेंटर में खुद को भगवान बनाकर बैठा दिया। और ये इतना जरूरी क्यों था? देखिए, जब कोई इंसान एक राजा के लिए काम करता है तो वो एक इंसान की सेवा कर रहा है, लेकिन जब कोई एक भगवान के लिए कुछ बनाता है तो वो काम एक पवित्र कर्तव्य बन जाता है। बस इसी विश्वास ने हजारों लोगों को दशकों तक बिना थके मेहनत करने की हिम्मत दी,
वो ये मानकर काम कर रहे थे कि वो भगवान के लिए कुछ बना रहे हैं। तो ठीक है, अब हमें ये पता है कि कैसे और किसने किया। मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स थी और एक भगवान जैसा लीडर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी है। क्यों? आखिर क्यों? इतना बड़ा, इतना खर्चीला और जिसमें इतना वक्त लगे, ऐसा कुछ बनाने का मकसद क्या था? वो क्या पाना चाहते थे इससे? इस सवाल का जवाब उनके सबसे गहरे और सबसे ताकतवर विश्वास में छिपा है, और वो विश्वास था मौत के बाद की जिंदगी का, अनंत काल का। देखिए, प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि मौत अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है, और इसीलिए वो एक बहुत ही खास प्रक्रिया अपनाते थे जिसे ममिफिकेशन कहते हैं। इसमें शरीर को बहुत ध्यान से सहेज कर रखा जाता था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा को अपनी अगली दुनिया की यात्रा के लिए अपने इसी शरीर की जरूरत पड़ेगी। उनकी सोच के हिसाब से आत्मा के कई हिस्से होते थे, जैसे का, जो कि जीवन शक्ति थी, और बा, जो पर्सनालिटी थी। और मरने के बाद आत्मा को एक खतरनाक सफर पर निकलना पड़ता था, अधोलोक यानी अंडरवर्ल्ड में। वहां उसे देवताओं और राक्षसों का सामना करना होता था, और इस मुश्किल सफर के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की जरूरत थी, एक ऐसी जगह जहां शरीर हमेशा हमेशा के लिए महफूज रह सके। तो अब ये बात साफ हो जाती है कि पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं थीं। नहीं, वो तो एक तरह से अनंत काल की यात्रा के लिए लॉन्च पैड थे, अपने भगवान राजा के लिए। ये ऐसी जटिल मशीनें या कह लीजिए दरवाजे थे जिनका हर गलियारा, हर कमरा एक खास मकसद से बनाया गया था, आत्मा को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और ये सारी बातें हमें वापस वहीं ले आती हैं जहां से हमने शुरू किया था, उन्हीं शानदार पिरामिडों पर, लेकिन इस बार एक नई और गहरी समझ के साथ। अब हम जानते हैं कि इन्हें किसने बनाया और क्यों बनाया, लेकिन क्या हम सच में सब कुछ जानते हैं? क्योंकि बहुत से राज आज भी राज ही हैं, पहेलियां जो आज भी हमें हैरान करती हैं। जैसे कि हम आज तक पक्के तौर पर नहीं जानते कि उन्होंने उन भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक आखिर चढ़ाया कैसे। क्या उन्होंने बहुत बड़े बड़े रैंप बनाए थे, या क्या उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो वक्त के साथ कहीं खो गई? और सबसे मजेदार सवाल, क्या पिरामिडों के अंदर आज भी ऐसे खुफिया कमरे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं? आखिर में पिरामिड सिर्फ पत्थर और मैथ्स का कमाल नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब कोई पूरी सभ्यता एक मजबूत विश्वास के साथ एक हो जाती है तो वो क्या कुछ हासिल कर सकती है। उन्होंने अपने विश्वास की ताकत से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। 4000 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं और मिस्र की रेत आज भी न जाने कितने राज अपने अंदर दबाए हुए हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन पुरानी इमारतों से हमें अभी और क्या क्या सीखना बाकी है, सिर्फ उनके बारे में नहीं बल्कि खुद हमारे बारे में भी।